Welcome to my channel. So today we are going to do another recently asked क्यू कार्ड जो कि अभी एग्जाम्स में पूछा भी जा रहा है और जो भी आपका अभी जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपसे ये वाला क्यू कार्ड पूछा जा सकता है। इसको मोल्ड करके भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। सो लेट्स सी हमारी स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब अ नॉटी और सिली थिंग दैट यू डिड व्हेन यू वर अ चाइल्ड। कि कोई भी फनी एक्टिविटी आपने की हो जब आप बच्चे थे अपने चाइल्डहुड में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब अ मेमोरेबल एक्टिविटी दैट यू डिड इन योर चाइल्डहुड। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली नोटी और सिली वर्ड मेंशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे फनी ही बतानी होगी। सो लेट्स सी, यू शुड से हाउ ओल्ड यू वर देन। कि जब आपने ये एक्टिविटी की थी तो आपकी एज क्या थी। वॉट यू डिड, आपने क्या किया था। वाई यू डिड इट, और आपने ये वाली एक्टिविटी की ही क्यों थी। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट इट नाउ, और आपको उस एक्टिविटी के बारे में अब कैसे फील होता है। सो लेट्स सी द सैम्पल आंसर। वेल, चाइल्डहुड मेमोरीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ इन ऑर्डर टू रिकॉल द गोल्डन फेज। कि चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी की लाइफ में, ताकि वो अपने गोल्डन फेज को याद कर सके। रिकॉल का मतलब होता है रिमेंबर करना, याद करना। ऑल्दो आई हैव डन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन माई चाइल्डहुड। कि वैसे तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं अपने बचपन में। सम ऑफ देम वर रियली इंटरेस्टिंग, कुछ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, वाइल अदर्स वर नॉट, बट दूसरी नहीं थी। अब यहाँ ये भी बोल सकती हो कि आई हैव डन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन माई चाइल्डहुड, लाइक knock the door and run, playing pranks on my friends and family members, hiding things, and many more. But here I would like to talk about a particular naughty thing that I did when I was a child. पर मैं यहाँ एक पर्टिकुलर नोटी थिंग के बारे में बात करना चाहूँगी जो मैंने की जब मैं एक बच्ची थी। एक्चुअली एट दैट टाइम आई वॉज अराउंड 10 years old। कि उस टाइम मैं 10 साल की थी। देयर वॉज अ फेयर हेल्ड इन अ स्टेडियम। कि वहाँ पे एक मेला लगा था स्टेडियम में, दैट इज़ लोकेटेड अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई प्लेस। जो कि मेरे घर से स्टोन्स थ्रो अ प्लेस पे था। ये क्या, एक कीडियम है जिसका मतलब होता है नियर बाय। आप यहाँ ये भी बोल सकते हो कि अवर होम टाउन या फिर अवर कम्युनिटी, अवर विलेज ऑर्गेनाइज्ड अ फेयर टू सेलिब्रेट द ट्रेडिशंस ऑफ माई नेशन। ये भी बोल सकते हो। माई ऑल बडीज एंड आई डिसाइडेड टू गो देयर एंड इंजॉय इट। कि मेरे जितने भी बडीज थे और मैंने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे और खूब मजे करेंगे। बडीज का मतलब होता है फ्रेंड्स। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं, सो गो एंड ज्वाइन दैम। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स सी, वी वर रोमिंग हियर एंड देयर। कि हम इधर उधर घूम रहे थे। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूमना। दे देन सडनली वी सो अ बिग राइड इन दैट इवेंट। और एकदम हमने ना वहाँ पे बहुत बड़ी राइड देखी, बहुत बड़ा झूला देखा। वी ऑल वॉन्टेड टू एंजॉय इट, हम उसको एंजॉय करना चाहते थे, बट वी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे फॉर इट। कि बट हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। अब यहाँ पे भी बोल सकते हैं वी ऑल वॉन्टेड टू एंजॉय इट। फर्स्टली वी काउंटेड ऑल द मनी वी हैड आफ्टर, बट इट वॉज नॉट इनफ फॉर द ऑल। सो एट दैट टाइम वी मेड हिम अ फूल। यहाँ पे जहाँ पे हिम है आप हैंडलर बोल सकते हो। कि हमने उसको फूल बनाया बाय सेइंग दैट। क्या कह के बनाया, वी वुड पे आफ्टर टेकिंग द राइड्स। कि हम पे करेंगे बट हम पहले तो राइड्स लेंगे। वी इंजॉयड द राइड फॉर अबाउट एन आवर। हमने राइड को इंजॉय किया 1 घंटे के लिए लगभग। एंड वेन टाइम रैन आउट, कि जब 1 घंटा खत्म हो गया, द हैंडलर ऑफ द राइडर, कि जो जिसने हमें राइड्स दी, जो उसका हैंडलर था, डिमांडेड मनी, हमसे पैसे मांगने लगा। सो वी पुश्ड हिम हार्ड, हमने उसको पुश किया, धक्का दिया, एंड रैन फ्रॉम देयर, और वहां से भागे। When it comes to the question of why I did that, जब इस क्वेश्चन की बात आती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, there are mainly 2 reasons behind this। इसके 2 रीजन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले, we did not know about right and wrong at that time। कि हमें उस टाइम राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं था। अब राइट एंड रॉन्ग को आप ये भी बोल सकते हो मोरालिटी वैल्यूज। we did not know about the morality values at that time। द सेकेंड वन इज दैट वी वॉन्टेड टू इंजॉय अवर सेल्स। हम इंजॉय करना चाहते थे। वी हैड अ क्रियोसिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट बिगेस्ट राइड। हमारे अंदर ना एक क्रियोसिटी थी, मतलब
हम हमारा दिल कर रहा था कि हम ये तो करेंगे ही करेंगे, उससे जो सबसे बड़ी राइड थी उसको एंजॉय करने का मन था सभी का। इफ आई टॉक अबाउट माई करंट फीलिंग्स, अगर मैं अब की फीलिंग्स की बात करूं, देन आई वुड से आई अग्री दैट आई डिड रॉन्ग, कि मैं ये मानती हूँ कि मैंने गलत किया, एंड वुड नेवर डू अगेन, और मैं दोबारा नहीं करूंगी। बट एट द सेम टाइम, बट उसी टाइम, वेन एवर आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट, कि जब भी मैं इस इंसिडेंट को याद करती हूँ, आई रियली फील हैप्पी, मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं स्माइल करती हूँ, रियली मिस दोज गोल्डन डेज, और उन गोल्डन डेज को भी बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। सो इसमें एक लाइन मिसिंग है, आप वो भी लिख लेना। ऑल इन ऑल, this was the this is one of the silliest things that I did in my childhood. So that's the end of the video. Okay, और साथ में मैं आपको एक और क्यू कार्ड बता देती हूँ जो अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है, वो है डिस्क्राइब योर फेवरेट एथलीट। ठीक है, आप वो भी प्रिपेयर कर लेना, वो ऑलरेडी अपडेटेड है, मे बी ऐसे है, डिस्क्राइब अ स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे भी पूछ सकते हैं। सो मस्ट प्रिपेयर दैट। Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.